राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन। बिल को वापस लाए जाने की उठाई मांग। शाहजहांपुर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर का है, जहां आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक शिष्टमंडल सिटी मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह से मिला और राजस्थान सरकार को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया, जिसमें उन्होंने राइट टू हेल्थ बिल को वापस ले जाने की मांग उठाई है। ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान विधानसभा में डॉक्टरों के भारी विरोध के बाद वी राइट टू हेल्थ बिल को 21 मार्च 2023 को पास किया है। IMA शाहजहांपुर के सभी सदस्य राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सकों के विरोध के बावजूद जन विरोधी राइट टू हेल्थ बिल को पारित किए जाने से दुखी एवं आक्रोशित हैं। अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक ने कहा कि पिछले कई दिनों से राजस्थान प्रदेश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सरकार निजी अस्पताल के डॉक्टरों पर वाटर कैनन से पानी छिड़क कर और डंडे चलाकर अगर राइट टू हेल्थ बिल लाई है तो यह कामयाब नहीं होगा। शाहजहांपुर IMA के अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक ने बताया कि यह बिल आमजनों को संविधान की धारा 21 के अंतर्गत सरकार द्वारा डॉक्टर को राइट टू लीव अधिकार से वंचित करने का प्रयास है। सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने दायित्व को प्राइवेट सेक्टर पर बिना किसी खर्च फेंक कर उन्हें बर्बाद करने पर उतारू है। राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया जा रहा राइट टू हेल्थ बिल बिना सोचे समझे थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय IMA ने आज राष्ट्रव्यापी काला दिवस मनाने की घोषणा की है, जिसके क्रम में आज देश भर में चिकित्सक काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। राजस्थान एवं केंद्र सरकार को अपना ज्ञापन भेज रहे हैं, आम सभा कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान के साथियों के समर्थन में प्रस्ताव पारित करेंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो भविष्य में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए भी तैयार होंगे। राष्ट्रीय IMA द्वारा घोषित आज के आंदोलन में IMA उत्तर प्रदेश सभी अन्य संगठनों से भी साथ देने की अपील करता है। भारतीय चिकित्सा संघ के सभी 4 लाख सदस्य इस काले कानून के विरोध में एवं उन पर किए गए अत्याचार के विरोध में अपने राजस्थान के साथियों संग हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हैं और आज सांकेतिक काला दिवस मना रहे हैं। और अगर उनका यह शांतिपूर्ण आंदोलन राजस्थान सरकार नहीं सुनेगी तो यह आग पूरी देश में फैलेगी और IMA आगे की कार्रवाई के लिए बाध्य होगी। इस दौरान प्रमुख रूप से शिष्टमंडल में सचिव डॉक्टर गौरव मिश्रा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन लाल गुप्ता व IMA की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर PK अग्रवाल मौजूद रहे। तब अपने इंट्रोडक्शन के साथ में किस समस्या को लेकर आज डॉक्टर्स यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं? मैं डॉक्टर PK अग्रवाल, सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। मैं आपको ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि हम लोग आज जो ज्ञापन देने आए हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नाम है। पूरे देश भर में आज विरोध काला दिवस मनाया जा रहा है। वो सारा हमारे राजस्थान के चिकित्सकों के चल रहे आंदोलन के समर्थन में है। आपको ज्ञात होगा कि पिछले 1 सप्ताह से राजस्थान में समस्त चिकित्सक सारी चिकित्सा सेवाएं ठप हैं, वहाँ हड़ताल पे चल रहे हैं और उसका कारण है वहाँ का जन विरोधी राइट टू हेल्थ बिल। राइट टू हेल्थ बिल में जो उन्होंने प्रोविज़न किया है वो एक प्रकार से प्राइवेट संस्थाओं के ऊपर एक पूरा सीधा कुठाराघात है, जो कि हमारे मूल अधिकारों को हनन करता है। हर व्यक्ति को सब भारत के संविधान में अपनी जीविका अर्जित करने का अधिकार है, उससे कोई नहीं छीन सकता, जीने का अधिकार है। उन्होंने उसको छीन लिया है। उस बिल के तहत उन्होंने सारी अपनी जो सरकार की व्यवस्था थी, जिस स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, उसको उन्होंने प्राइवेट सेक्टर पर डाल दिया और उनको बाध्य किया जा रहा है कि वो निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं, जो कि व्यवहारिक नहीं है। कोई भी आज व्यवहारिक, आप सभी लोग जानते हैं कि ये सब चिकित्सा प्रणाली है, कोई भी प्राइवेट संस्था में तमाम खर्चे होते हैं। हम लोग सरकार को टैक्स भी देते हैं उसके लिए। क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांग यह है कि राइट टू हेल्थ बिल को वापस लिया जाए। ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है, जन विरोधी है। इसकी वजह से चिकित्सा व्यवस्था ठप हो जाएगी, लोगों में एक अशांति फैलेगी, दुर्भावना होगी और समाज में विषमता फैलेगी। इस बिल को तत्काल सरकार वापस ले, हमारी एक मांग यही है। डॉक्टर बिल क्या है और इसका क्यों डॉक्टर विरोध कर रहे हैं? राइट टू हेल्थ बिल के बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया वो सारी बातें सही है। कोई भी कार्य करने से पहले प्लानिंग से करना चाहिए और उस कार्य से संबंधित और प्रभावित होने वाले सभी स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। इस राइट टू हेल्थ बिल में कभी डॉक्टरों से संबंधित किसी संस्था से बात नहीं की गई। उसमें पेमेंट के क्या प्रावधान होंगे, कौन डॉक्टर किसे मरीज को देखेगा, कैसे दूसरी स्पेशलिटी के मरीज को देख पाएगा, ये सोचा नहीं गया है। 1 साल के अंदर होने वाले इलेक्शन को देखते हुए अशोक गहलोत जी ने, मालूम पड़ रहा है, एक लोक लुभावना बिल बनाया है जो सरासर अराजकता अभी राजस्थान में और धीरे धीरे पूरे देश में फैलाने वाला है। इस बिल का हम लोग विरोध करते हैं और वहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे डॉक्टर्स के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और उन पर होने वाले अत्याचारों की घोर निंदा करते हैं। मैं डॉक्टर गौरव मिश्रा,
सचिव IMA शाहजहांपुर इसकी घोर निंदा करता हूं। इसे अविलंब वापस करने की मांग करता हूं। आज डॉक्टर्स किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, किस बिल को लाया गया है और किसको वापस करना है, क्या है पूरा मामला? मैं डॉक्टर विजय पाठक शाहजहांपुर IMA अध्यक्ष के पद पर इस समय कार्य कर रहा हूँ। राजस्थान सरकार ने अपनी विभाग से एक बिल पास किया है, राइट टू हेल्थ। नाम तो अच्छा लगता है, राइट टू हेल्थ। इस बिल को लाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। मुफ्त में जनता को स्वास्थ्य सेवाएं देना जो है सरकार का काम है। प्राइवेट सेक्टर, जैसा कि भी हमारे केंद्रीय सदस्य डॉक्टर पीके अग्रवाल ने बताया कि हमारे अपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं और बहुत सारे खर्चे होते हैं। सरकार चाहती है कि हम उन व्यक्तियों का जो इमरजेंसी है उसका बिल्कुल फ्री में इलाज करें। तो एक तो ये है कि सरकार उस खर्चों से बचना चाहती है, अपने जिम्मेदारी से बचना चाहती है और उसे प्राइवेट सेक्टर में थोपना चाहती है। हमें अपने मरीज को चुनने का अधिकार है। दूसरा, ये पूर्णतः जो है असंगत भी है, क्योंकि सपोज कीजिए कोई बच्चों का डॉक्टर बैठा हुआ है और उसके पास इमरजेंसी में तुरंत हार्ट अटैक का मरीज पहुंचा है तो वो हार्ट अटैक के मरीज का इलाज कैसे कर सकता है? उस मरीज का वो भला कर ही नहीं सकता है। तो सरकार का कहना है कि आपके यहाँ जो भी मरीज आए जिस बीमारी का, इमरजेंसी का, आपको उसका इलाज करना है। तो आदमी डॉक्टर्स अपने स्पेशलिटी के हिसाब से अपने संस्थान में व्यवस्थाएं रखते हैं। हम दूसरी की स्पेशलिटी का इलाज कर ही नहीं सकते और मुफ्त में इलाज करने का कोई हमारे ऊपर रोकने का सरकार को कोई अधिकार नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। जनता उनको चुनती है, वो हमसे टैक्स लेते हैं, वो आम जनता से टैक्स लेते हैं और सरकार को जितनी भी मुफ्त की सेवाएं उपलब्ध कराना है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती है। ऐसे तो किसी होटल में जाकर के कोई भूखा आदमी खड़ा हो जाए और कहे कि मैं तो बहुत भूखा हूँ, मुझे आप फ्री में खाना खिलाइए, बिल सरकार को भेज दीजिएगा, सरकार बिल देगी। या किसी दुकान पे हम जाएं, हम कहें हमें इस सामान की बहुत आवश्यकता है, ये हमारी इमरजेंसी है और इसको आप हमें दीजिए, इसका बिल सरकार देगी। तो ये बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है, ये बिल्कुल ही चल नहीं सकता है। लेकिन सरकार, मुझे लग रहा है, जनता को लुभाने के लिए एक ऐसे शब्दों का प्रयोग करके राइट टू हेल्थ बिल को ला रही है कि जनता को तो लग रहा होगा हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। IMA क्या मांग करती है? IMA मांग करती है इस बिल को अविलंब वापस लिया जाए तुरंत ही और इस बिल को दोबारा कभी पेश न किया जाए। तीसरी मांग IMA ये करती है कि डॉक्टर्स पे जो अत्याचार वहाँ पे राजस्थान सरकार ने किया है उसकी न्यायिक जांच हो और दोषियों को कड़ी कार्रवाई की जाए।